हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़ आउट देयर। मुंडन यानी कि टॉन्सर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, ये एक बस मिथ है या फिर ये सही में कुछ काम करता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुंडन होता क्या है, इसके बाद क्या किया जाता है। जैसे कि बच्चे का पूरा सर जब क्लीन हो जाता है तो उसके बाद क्या रिचुअल्स अप्लाई किया जाता है, फिर क्या ये कंपलसरी है, साइंटिफिक रीजंस इसके बिहाइंड, रिलीजियस रीजंस, और फिर एक्स्ट्रा टिप्स अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, इन सब बारे में बात करूँगी और भी इसके बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा बात करूँगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मुंडन है क्या? पहली बात तो ये, मुंडन एक सेरेमनी होता है जिसे इंग्लिश में टॉन्सर कहते हैं। ये बच्चे के हेड को पूरी तरह से हेयर से क्लीन कर दिया जाता है, यानी कि पूरा शेव कर दिया जाता है। इसे ही एक मुंडन सेरेमनी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हर एक सेरेमनी हम लोग के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है, काफ़ी एक मेमोरेबल होता है। तो इसलिए लोग ये करना चाहते हैं। तो बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी खुशी भी मिलती है कि एक मेमोरी हो गई, इसलिए लोग करना चाहते हैं। जैसे कि ये सारे रिलीजन्स में, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरह से प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि इस्लामिक रिलीजन्स में भी ये फॉलो किया जाता है, ना कि बस हिंदूज़ में तो जैसे कि 4 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चे का मुंडन कर दिया जाता है। और जहाँ की बात है इस्लामिक रिलीजन्स में देखा जाता है तो 7 से लेके 40 दिन के अंदर बच्चे का मुंडन कर दिया जाता है। और फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में ये वैरी करता है कि कब मुंडन करना है या नहीं। बहुत सारे रिलीजन्स में गर्ल्स का मुंडन नहीं किया जाता है, बॉयज़ का किया जाता है। तो ये सारी बात हुई कि मतलब मुंडन होता क्या है। तो और मुंडन होने के बाद लोग क्या करते हैं कि ये हल्दी और सैंडलवुड का पेस्ट बच्चे के सर पे लगा देते हैं, जिससे कि जो माइनर कट्स होते हैं वो सारे हील हो जाए, जो देख नहीं सकते हैं या फिर जिससे ब्लड नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत कट गया, वो सारा कुछ हील हो जाए। इस रीज़न से ये पेस्ट अप्लाई किया जाता है। अब बात आती है, क्या ये कंपलसरी है? हाँ ये कंपलसरी नहीं है, ये एज अकॉर्डिंग टू विश है। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आगे जाकर इस बारे में बात करूंगी कि करवाएंगे तो क्या इसके साइंटिफिक रीजंस है, क्यों लोग प्रीफर करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या व्यूज़ है मुंडन को लेकर, ये सारी मैं बात करूंगी। तो साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, आते हैं इस पॉइंट पे। साइंटिफिक रीजंस मेनली कहा जाता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि मुंडन करने से बच्चों का स्कैल्प सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो लोग कहते हैं कि हम लोग का जो बच्चे का जो स्कैल्प होता है वो 6 बोन्स के असेंबलेज से बना है, जिसमें कि टाइनी पोर्स होते हैं। तो वो सारे हील होते रहते हैं। तो जैसे जैसे सनलाइट उन्हें डायरेक्ट जब मिलेगी तो वो जल्दी हील करने लगते हैं। तो वही कहा जाता है कि सनलाइट जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जल्दी, सनलाइट इन द सेंस कि विटामिन डी बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ को तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि उन्हें सनलाइट में ही रखा जाए विदाउट क्लोथ्स, ताकि मॉर्निंग सनलाइट, अर्ली मॉर्निंग में, ये नहीं कहा जाता कि पूरा दिन उन्हें धूप में छोड़ दिया जाए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑयल लगा दिया, मसाज कर दिया, धूप में छोड़ दिया, तो ऐसे तो एकदम बच्चे का कलर डिसकलर होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। ये नहीं कहा जाता है, बस कहा जाता है कि सनलाइट में उन्हें एक्सपोज किया जाए, जिससे कि वो विटामिन डी काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर सके। तो बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जो हम लोग का हेयर अनइवन होता है, छोटे जब होते हैं तो उनका हेयर काफ़ी अनइवन होता है, तो वो मतलब अच्छे से ग्रोथ हो, काफ़ी थिक हेयर आए, इस वजह से भी लोग प्रीफर करते हैं कि उनका मुंडन कर दिया जाए। और भी रीजंस हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि ये एलिमिनेट पॉल्यूशन। जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके सर पे यहाँ पे कुछ डस्ट जैसा कुछ होता है जो जल्दी निकलता नहीं है, नहाने के बावजूद भी कुछ ऐसा होता है, गंदगी जैसा यहाँ पे चिपका हुआ रहता है। तो वो, और ऐसे भी जब बच्चा रेगुलर रहता है, वर्ल्ड में आता है, तो धूल गंदगी सारे हेयर के कांटेक्ट में आते हैं,
छोटे बच्चों को तो अच्छे से शैम्पू वगैरह करके नहा नहीं सकते, इस वजह से उनका हेयर कंटामिनेट होने लगता है। तो इसीलिए हेयर शेव ऑफ कर दिया जाता है कि मतलब वैसे कंटामिनेशन ना हो, बच्चे डर्ट फ्री रहे, एलर्जी फ्री रहे, इस वजह से ये हेयर ऑफ कर दिया जाता है। अब आते हैं रिलीजियस रीजंस के पीछे। तो रिलीजियस रीजंस क्या है? तो रिलीजियस रीजंस ये है कि कहा जाता है कि जब नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे 84 लाख योनियों से क्रॉस होकर ह्यूमन बॉडी मिलता है। तो सारा जो पिछला लाइफ है उसका इन्फ्लुएंस होता है छोटे बच्चे पर। तो इस कारण से लोगों का कहना है कि उनके बालों को ऑफ कर दिया जाए ताकि वो प्योर हो जाए, प्योर फ्रॉम प्रीवियस मेमोरीज, प्रीवियस लाइफ मेमोरीज। जैसे कि बच्चे जब रात में रोने लगते हैं, अचानक से रोते हैं, तो लोग कहते हैं कि इन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही है। तो इस सेंस में लोग हेयर ऑफ कर देते हैं कि सारा जो सेंस है, सारा जो बुरा कर्म है, ऐसा कहा जाता है, रिलीजियस बिलीफ है ऐसा कि सारा जो बुरा कर्म है वो हेयर में ही इकट्ठा रहता है। तो इस वजह से हेयर को शेव ऑफ कर दिया जाता है। तो फॉर देयर प्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम प्रीवियस सिंस एंड प्रीवियस सोल्स डीड्स एटसेट्रा। तो आगे बात करते हैं कि कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि जब हम लोग हेयर शेव ऑफ कर देते हैं तो सारा नर्व्स जो है वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है, सर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब बच्चे को टीथिंग होती है तो जैसे कि ब्लड, उन्हें काफ़ी सर में दर्द होता है, माइग्रेन जैसा दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हेल्प करता है। जब अच्छा से ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो वो काफ़ी हेल्प करता है। अदर रीज़न ये है कि उन्हें हॉट वेदर, जैसे गर्मी के दिनों में उन्हें काफ़ी गर्मी लगती है, बच्चों का सर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जल्दी जल्दी उसमें पसीना भी आएगा, बॉडी में नहीं आएगा बट सर में आएगा, क्योंकि उनका सर बड़ा जल्दी जल्दी हीट होता है। तो इस वजह से उनका हेयर शेव ऑफ कर दिया जाता है ताकि वो कूल रहे हमेशा, इस वजह से। और अदर चॉइसेस आप पर डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। ये सारी बातें थी रिलीजियस रीजंस एंड साइंटिफिक रीजंस। साइंस ने ये क्यों इसे माना है शेविंग ऑफ हेयर को, रिलीजियस रीजंस क्या है। मैं सारी बातों को रेस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे रिलीजन्स हैं, वो लोग इस बातों को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं कि बच्चों का हेयर शेव ऑफ कर दिया जाना चाहिए। तो मैं किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। मैंने दोनों रीजंस बताए। इसके साथ ही मैं अपने केस में बताना चाहूँगी कि मैंने अभी अपने बच्चे का शेव ऑफ नहीं किया है हेयर। वो अभी तक बचपन से लेके अभी तक मैंने उसका मुंडन नहीं कराया है। वो अभी 1.5 साल का हो गया है, मैंने अभी तक नहीं करवाया। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो काफ़ी छोटा था उस टाइम में, मुझे काफ़ी डर था कि वो शार्प ऑब्जेक्ट्स, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि जब छोटा बेबी रहे तो वो कभी भी हिल सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स बेबी के हेयर में टच करवाना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस वजह से मैंने अभी तक इसे अवॉइड किया है, मैंने अभी तक नहीं किया। फ्यूचर में आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, मे बी मैं करवाना चाहूँ, मैं करवाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी। इसके साथ मैं और टिप्स ये देना चाहती हूँ कि जब भी बेबी को अगर आप चाहते हैं कि उसका मुंडन किया जाए तो उसे प्रॉपरली, उसे नींद आ जानी चाहिए, मतलब कि वो पूरी तरह से सोया हुआ हो, खाना पीना खाया हुआ वो, मतलब थका हुआ ना हो, जिससे कि वो अनईजी फील ना करे, इधर उधर छटपटाए नहीं, इसलिए वो जो भी ट्रेडिशन है उसको पूरा कंप्लीट कर ले, जो भी करना है, मतलब कि मुंडन सेरेमनी को। दूसरा टिप ये है कि बेबी को जब शेव करने के लिए बुलाए बार्बर को तो वो ज़रूर से मतलब प्रोफेशनल हो, उसे एक्सपीरियंस हो बच्चे का बाल काटने का, बच्चे का हेयर क्लीन करने का। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। काफ़ी लोगों का तो खुद ही डर लगता है, तो उनको डर लगता है तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, उनके हाथ कब ऐसा हो जाए और कब कट हो जाए। काफ़ी डेंजरस होता है उस टाइम में सिचुएशन। तो और तीसरा सेफ्टी प्रिकॉशंस मैं ये बताना चाहूँगी कि मुंडन होने के बाद बच्चों को एक वार्म बाथ ज़रूर दिलवाएं। वार्म बाथ इन द सेंस कि इससे बाल काफ़ी इधर उधर अटके हुए होते हैं तो वो सारा चले जाए, जैसे कि बच्चों का आँख, नाक, कान, ये सारे में जा सकते हैं। इससे बचने के लिए उन्हें एक वार्म बाथ दे दिया जाए। और फिर इसके बाद, मुंडन होने के बाद
हमें एक हल्दी जो बोला जाता है, हल्दी और सैंडलवुड का पेस्ट जो अप्लाई किया जाता है वो भी अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि सारा कट्स हील हो जाए। और हमें अर्ली एज में ये अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है। जैसे हिंदू ट्रेडिशंस में कहा गया है कि 3 साल तक आप करवा सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए इसे डिले ही करने का। अदर सेफ्टी प्रिकॉशंस में ये कहना चाहूँगी कि जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करेंगे बच्चे का हेयर शेव ऑफ करने के लिए, वो सारा अच्छे से स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आगे मैं एक मिथ बस्टर वीडियोज़ लाने वाली हूँ। इस वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।